बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज 1 शुरू करने से पहले एक दो बातें आपसे करना बहुत ज़रूरी हैं। हम सारा सिलेबस जो है वो स्मार्ट सिलेबस 2025 से 26 तक बना रहे हैं। और बेटे, ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है, ये जो हमारे पेपर होने हैं 9th के, उसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसकी जो ऑब्जेक्टिव है उस पर पूरा फोकस करें, पूरी तैयारी करें, क्योंकि मुझे 80% यकीन है जो ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में दी जाएगी वो ज़्यादातर रिव्यू एक्सरसाइज से ही दी जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप उनकी बहुत अच्छी तैयारी करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। यानी जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि अगर पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है, दूसरे चैप्टर की है, तीसरे की है, चौथे की है, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयारी करना चाहते हैं या आप ऑब्जेक्टिव के हवाले से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये पहली रिव्यू एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे, एक्सरसाइज 1। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 4 ऑप्शंस आर गिवन, कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पता ना, जब आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है तो उसमें 4 ऑप्शन देता है वो, तो जो उसमें से दुरुस्त ऑप्शन होता है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। तो 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आगे जो जो स्टेटमेंट्स हैं, देखें ना, ये 7 का स्क्वायर रूट एक स्टेटमेंट है, इसके आगे 4 ऑप्शन है। ये पाई है एंड ई आर, ये एक स्टेटमेंट है, इसके आगे 4 ऑप्शन हैं। तो हर ऑप्शन में से आपने इन सर्कल, यानी सर्कल करना है, आपने टिक लगाना है या आपने सेलेक्ट करना है, चूज करना है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, आपने दुरुस्त ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, दायरा लगाना है। तो प्यारे बच्चों, पहला जो ऑप्शन उसने दिया हुआ है वो है 7 का स्क्वायर रूट इज। 7 का स्क्वायर रूट क्या है? तो देखिए उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है इंटीजर। तो बच्चों, आपको इंटीजर का पता होना चाहिए, इंटीजर क्या होता है। तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं, सिर्फ देखें ना, ये देखें, अगर +1 है या +2 है या -1 है, -2 है या 0 है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेकिन इंटीजर के अंदर कोई भी जजर वाली रकम नहीं होती या कोई भी अशारिये वाली रकम इंटीजर नहीं कहलाती। याद रखें, 2.123 ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। यानी कोई भी अशारिये वाली रकम या कोई भी जजर वाली रकम इंटीजर नहीं होती। इंटीजर्स क्या है? जो प्लस के जो जितने भी नंबर्स हैं और जितने नेगेटिव के नंबर्स हैं और जो 0 है, ये इंटीजर्स हैं। इसके अलावा कोई चीज़ इंटीजर नहीं होती। तो यहाँ पर उसने 7 का जजर दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन उसने दिया है इंटीजर, जिसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन उसके मुताबिक सेट है ही नहीं। तो ये तो निकल गया, 7 का स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं है। अब आगे रैशनल नंबर, अब देखना है 7 का स्क्वायर रूट रैशनल नंबर है कि नहीं। तो अगर किसी का स्क्वायर रूट हो तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो हो उसका स्क्वायर बनता हो तो वो रैशनल होता है, तब वो रैशनल होता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है उसका स्क्वायर नहीं बनता, मिसाल के तौर पर 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, इन तमाम नंबर्स के स्क्वायर नहीं बनते, तो वो क्या कहलाएंगे? वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसका मतलब है ये रैशनल भी नहीं है, यानी 7 का स्क्वायर रूट रैशनल है नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बनता। तो आगे फिर बन जाता है इर्रेशनल। तो इसका मतलब है ये 7 का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होगा अगर उसका स्क्वायर ना बने तो वो इर्रेशनल होगा। इसका मतलब है ये 7 का स्क्वायर रूट जो है वो इर्रेशनल है। हम इसको सर्कल कर लेते हैं, ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है हमारे पास, जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है, पाई एंड ई आर
यानी पाई और ई, ये दो जो ना सिंबल्स या दो वैल्यूज़ इस्तेमाल होती हैं मैथ्स में। मैथ में सिंबॉलिक वैल्यूज़ जितनी भी इस्तेमाल होती हैं वो सारी इरेशनल होती हैं। इसको तो आप बिल्कुल रट्टा लगा लें कि पाई ई या इसके अलावा जितनी कोई सिंबल्स यूज़ होती हैं मैथ में वो क्या है, वो इरेशनल है। तो इसके लिए आप कौन सा ऑप्शन जो है वो इनसर्कल करेंगे, वो इरेशनल वाला ही आप इनसर्कल करेंगे। ठीक हो गया। और आखिरी देखें, आखिरी सॉरी नंबर 3 पे जरा ये समझने वाला है, बहुत ध्यान से आपने समझना है। इसको लिखा हुआ है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर, n परफेक्ट स्केयर नहीं है। ठीक है, ये बात याद रख लें। देखें 6, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। 16 जो है वो एक परफेक्ट स्केयर है। किसका है? 4 का। यहाँ पे लिख देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी तरह 81 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 9 का। 9 81, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब 25 दैट इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। किसका? 5 का। 5 5 25, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन वो जो हमें मतलब उसने स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट वो कहता है कि जो n है कोई भी नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और उसका अगर स्क्वायर रूट लें, देखिए स्क्वायर रूट लिया हुआ है ना, वो बिल्कुल ऊपर 7 वाला हिसाब है ये। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका अगर स्क्वायर रूट लें तो फिर आपको पता है वो क्या होगा, वो जनाब वो इरेशनल नंबर ही होगा। इस बात को जहन में रखें। अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हो उसका स्क्वायर नहीं बनता तो वो इरेशनल नंबर होगा। नंबर 4 पे है। नंबर 4 पे वो कहता है कि 3 का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया, और उसके बाद 5 का स्क्वायर रूट इज कौन सा? देखें 3 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट दोनों का स्क्वायर नहीं बनता। तो सिंपल सी बात है, दोनों का स्क्वायर जब नहीं बनता तो दोनों क्या होंगे? दोनों मिलकर भी वो इरेशनल नंबर ही होंगे। अब अगला थोड़ा सा समझने वाला है। देखें फॉर ऑल एक्स, ये जो साइन है ये है मेंबर एंट्री। ठीक है, ये इसका एक रुकन है। किसका? आर रियल नंबर्स हैं। यानी इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं। देखें आपके पास एक सेट है, ये एक सेट आप मैं लिख देता हूँ। एक ए सेट जो है आपके पास 1 2 3 4, ये कुछ नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 4 तक। तो सिंबॉलिकली आप लिख सकते हैं कि 1 जो है वो मेंबर है। देखें ना, ये साइन इस्तेमाल होगा। 1 जो है मौजूद है, 1 इज अ मेंबर ऑफ ए। देखें ना, ए में मौजूद है, दैट इज ओके, दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे अगर 6 मेंबर है ए का, तो 6 तो मेंबर ए का नहीं है। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 6 तो इनमें है ही नहीं। तो जिसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। हमें वो पहले बता रहा है कि x जो है यानी कोई भी नंबर वो रियल नंबर है, रियल नंबर है, नंबर में मौजूद है। तो अगर x इक्वल टू एक्स, आप ज़रा गौर करें ना, x इक्वल टू एक्स, एक्स ही। अब अगर आप शीशे के सामने खड़े हो ना तो आपको क्या नजर आएगा? जरा आप शीशे में आप खुद ही नजर आएंगे, आपका रिफ्लेक्शन नजर आएगा, आपका अक्स नजर आएगा। इसका मतलब हो गया कि एक्स को अगर एक्स ही नजर आएगा तो ये रिफ्लेक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। कोई भी नंबर अपने नंबर के सामने अगर लिखा जाए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है। कोई भी नंबर अगर यहाँ पर 6 है, 6 इक्वल टू 6 हो तब भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर y इक्वल टू y हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, एक दूसरे का अक्स है। तो इसलिए इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इस पे हमने इसको सर्कल करना है। आगे जो हमें स्टेटमेंट दिया है नंबर 6 पे, वो कहता है लेट ए बी एंड सी, 3 जो है नंबर हैं। ठीक है, ये जो लेट करता है ना, ये ए बी सी, इसकी जगह पे आप यूँ समझ लें कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। ये हमें समझाने के लिए जो है वो करता है ए बी और सी, 3 जो है वो आपके पास नंबर हैं। तो वो किससे? वो मेंबर हैं, इज आर मेंबर ऑफ आर रियल नंबर। यानी ये तीनों जो है वो रियल नंबर में मौजूद हैं।
अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ए जो है वो बी से बड़ा है। देखें, ए बी से बड़ा है, नजर आ रहा है ना, ए बी से बड़ा है, यानी इसकी वैल्यू बी से बड़ी है और बी की वैल्यू जो है वो सी से बड़ी है। तो डेफिनेटली बात जो है, जो इनमें सबसे बड़ा जो होगा वो ए ही होगा, क्योंकि वहां से ही बात शुरू हुई है। तो ए जो है, बाकी जितने उसमें मामला, ये अगर बड़े यानी ग्रेटर देन का साइन अगर इस तरह चलता जाएगा, इसका मतलब है इस जो ना स्टेटमेंट में जितने नंबर आ रहे हैं ए उन सब में बड़ा होगा। तो यही बात उसने लिखी है, ए बड़ा होगा सी से। इसकी मिसाल यूं है, देखें मेरी बात समझिए। अब 2 है ना, बल्कि यहाँ पर लिखते हैं 6। 6 बड़ा है, किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है ना, 3 से बड़ा है। और 3 जो है वो बड़ा है किससे? 3 जो है वो बड़ा होगा 1 से, देखने में 1 से बड़ा है। तो अब मैं वो कह रहा है 6 जो है वो 1 से बड़ा है। देख लें बड़ा है या नहीं, चेक करें, ऑटोमेटिकली बड़ा है। तो बिल्कुल 6 अगर 3 से बड़ा है और 3 अगर 1 से बड़ा है, तो जो इधर शुरू वाला है उधर एंड वाला है, दोनों में जो तल्लक है वो बड़े का ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम आपने बताना है। बात यह है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर एक नंबर जो शुरू में है वो दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, तीसरा चौथे से बड़ा है, तो जो पहला नंबर होगा वो चौथे से बड़ा ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ये एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब ये जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है ना स्टेटमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बुक्स में 2-3 दफ़ा मैंने चेक किया है, तो थोड़ा सा यानी कि ये स्टेटमेंट अच्छा सही टिक नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करके टिक करेंगे। कहता है 2 की पावर x है मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x है इक्वल टू 64 है। तो x की वैल्यू फाइंड करें। देखें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। यानी 2 की पावर x ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x, देखें ना यही है ना, इज इक्वल टू 64। इसको सॉल्व करें, 2 की पावर x को इसी तरह रखें, ठीक हो गया जी। और मल्टीप्लाई बाय 8 जो है, इसका मतलब है 2 की पावर 3। 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है, और साथ x भी आ जाएगा इक्वल टू 64। और 64 को भी कर लें, बल्कि चलें अगले स्टेप पे कर लेंगे, ठीक है। अब ये बेस एक जैसे होंगे। जब बेस एक जैसे हो जाएं तो प्यारे बच्चों, उनकी जो पावर्स हैं आपस में, प्लस है तो प्लस हो जाएंगी, माइनस है तो माइनस हो जाएंगी। ये देख रहे हैं, ये प्लस है तो प्लस ही हो जाएंगी। 2 की पावर x प्लस 3x इक्वल टू, अब 64 को की फैक्टराइजेशन करें या पार्ट्स बनाएं तो देखें क्या बनते हैं। 2 3 4 2 2 4 2 3 6 सॉरी 2 3 6 और 2 2 4। अब फिर 2 पे 2 16, फिर 2 पे 2 8, फिर 2 पे 2 4 और 2 2 और 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर क्या आ गई? 6। लेकिन अब ये और ये चीज़ तो गई। अब आपके पास आ गया x प्लस 3x कितने हो जाएंगे? 4x इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/4, यानी 2 3 6 2 2 4 3/2। अब देखें 3/2 ऑप्शन है हमारे पास, 3, हाँ यस, पहला ऑप्शन ही है। तो इसका मतलब है हमारा ये आंसर जो होगा वो 3/2 ही होगा। चलते हैं आप नेक्स्ट पेज की तरफ, उसमें देखते हैं कौन कौन से जो है ना वो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जी। ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज, ठीक है। इसमें जो है ना हमें जो स्टेटमेंट दी है उसने, वो है, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है। लेट ए बी, ये 2 नंबर हैं, ठीक है, वो दोनों रियल नंबर से हैं। ए और बी दोनों रियल नंबर से हैं। तो क्या करें, बताएं कि अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो डेफिनेटली बी और ए बराबर होंगे। जब एक उनके दरमियान बराबरी की खूबी मौजूद है, बराबरी की जो है ना वो प्रॉपर्टी है, तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो बी और ए और बी आपस में, यानी ए और ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए हो सकता है, ये हो सकता है। और लेकिन ये हो तो सकता है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है ये आपने बताना है। उसने दिया एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव। तो बिल्कुल इसको याद रख लें, वो ये बिल्कुल वही बात है जो हम पीछे करके आए हैं कि ए अगर ए इक्वल टू बी, अगर दोनों बी इक्वल टू ए, तो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है।
पीछे एक्स इक्वल टू एक्स किया है ना, ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, एक दूसरे का अक्स है। तो इसका मतलब है इसको इसकी में जो इस्तेमाल होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, रिफ्लेक्सिव। अब आगे वाला ये क्वेश्चन आपने हल करना है। 75 का स्क्वायर रूट है प्लस 27 का स्क्वायर रूट है, इसको हल करके आपने देखना है कि इसका दुरुस्त आंसर जो है वो क्या आता है। हल करते हैं जी, इधर देखें 75 का स्क्वायर रूट देखें ये है और प्लस 27 का स्क्वायर रूट, इसको हल करें। 75 का स्क्वायर रूट प्रॉपर स्क्वायर रूट इसका नहीं बन सकता, क्योंकि 81 होता तो बन जाता, तो 27 का नहीं बन सकता। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, 75 के फैक्टर बनाएं आप ये ऐसे, ठीक है जी। 3 पे करें तो 3 2 6 और 1 3 5 15। अब फिर 5 पे 5 5 25। अब क्या आया मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की 2, ये 75 की जगह पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस। तो ये 27 का तो बहुत आसान है, एक 3 की 2 बनेगा और एक साथ सिर्फ 3 बनेगा। अब जरा गौर करें, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, यानी कि आ जाएगा 5 इंटू 3, ये जो 5 है बाहर आ गया, और इधर से एक 3 जिसका 2 था वो इसके रूट के साथ कैंसिल हुआ था, इसका तो ना कैंसिल हुआ, एक 3 बाहर आ गया और एक 3 अंदर है। अब ये बिल्कुल यही बात है, ये 3 जो है कितने हैं 3, ये 3 कितने हैं 5, टोटल कितने 3 हो गए, क्योंकि इनको प्लस करना है ना, टोटल करना है, तो ये 8 हो जाएंगे, 5 और 3 8 इंटू 3। ये वाला ऑप्शन देखें अगर है तो ये उसका दुरुस्त जो है जवाब है। ये देखें ये है जी, तो इसका मतलब इसको आप सर्कल कर लें, ये इसका दुरुस्त जवाब है। अब आगे द प्रोडक्ट ऑफ, कहता है ये दो नंबर दिए गए हैं, एक है 3 प्लस अंडर रूट 5 और एक 3 माइनस अंडर रूट 5, ये क्या है, इनको अगर हल करें तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं, इरेशनल आते हैं या रैशनल आते हैं। तो पहले तो डेफिनेटली इनको पहले हल करना है आपने, यानी 3 प्लस अंडर रूट 5 ये, और उसके बाद 3 माइनस अंडर रूट 5, इनको तो पहले हल करें। अब 3 और 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दो है ना, एक ये और एक ये, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये कैंसिल स्क्वायर, अब 3 और 3 9 माइनस 5 और ये 4 आएगा, और 4 जो है देखें 4 जो है बच्चों वो इनमें से ना प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी पे डिवाइड ना हो, और 4 तो 2 पे डिवाइड हो जाता है। ये ऑड नंबर भी नहीं है, ऑड नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो ये तो 2 पे डिवाइड हो जाता है। इरेशनल नंबर, ये इसमें इरेशनल वाली बात भी नहीं है, तो एक ही बात रह जाती है कि ये एक रैशनल नंबर है, यानी इसको अगर आप हल करें तो जो चीज़ बनेगी वो रैशनल नंबर होगी। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ, ये थे हमारी ऑब्जेक्टिव थी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में वो क्या कुछ उसने हमें दिया हुआ है। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3/2, जहाँ पर ए होगा तो प्यारे बच्चों आपने वहाँ पर 3/2 लगाना है, और b इक्वल टू 5/3, जहाँ b है वहाँ 5/3 लगाना है, और c इक्वल टू 7/5। तो आपने वेरीफाई करना है, बताना है। ये देखिए उसने एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये एक प्रॉपर्टी उसने हमें दी हुई है। तो पहले हमने ज़रा इस चीज़ को हल करना है। ये देखिए इस चीज़ को पहले आप हल करेंगे। ये क्या है, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी। अब ए की जगह पे देख रहे क्या लगाएंगे, 3/2, देखें ना, ए की जगह 3/2 लग गया। बी की जगह पर क्या लगाएंगे, देखें बी की जगह पर 5/3, प्लस का प्लस, सी की जगह पर क्या लगाएंगे जो उसने दिया हुआ है 7/5। अब ब्रैकेट को प्यारे बच्चों हमने पहले हल करना है, यानी 5/3 है, 7/5 है, उसको हल करेंगे। 3 और 5 का पहले लेंगे आप बच्चों एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, वो लिखा है नीचे, ठीक हो गया। अब आपने 3 को 15 पे डिवाइड करना है, 3 5 15, 5 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 25। इसी तरह 5 को 15 पे आपने करना है डिवाइड, 5 3 15, 3 आएगा, 3 7 21, ठीक हो गया, ये 21 आ गया। अब 3/2 ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय 25 और 21 को अगर प्लस करेंगे तो 46 आएगा ओवर 15। अब 3 को 15 पे कटिंग कर लें, 3 1 3
और 3 5 15, 2 को 46 की कटिंग करेंगे 23 आएगा। ये जवाब आ गया 23/5। तो इसका दूसरा पार्ट अभी करना है, यानी ये दूसरे पार्ट का भी प्यारे बच्चों जवाब 23/25 आना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, ये उसका नेक्स्ट जो है पार्ट है, देख लें राइट हैंड साइड वो ए बी, देखें ना, मैं उसको दोबारा देख लें, ये राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी, ठीक है। और वैल्यूज़ ये भी ज़हन में रखिएगा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब मैं साथ रख लेता हूँ ताकि आसानी रहे, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब ए और बी के दरमियान प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई का साइन है। कोई भी जो छोटे जो ना वेरिएबल्स होते हैं अगर लिखे होते हैं तो उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होता है। ए की वैल्यू लिखें, देखें ए की वैल्यू 3/2, तो ए के नीचे लिखें 3/2, आगे मल्टीप्लाई। अब तो निशान डालना पड़ेगा मल्टीप्लाई का साइन जो है। अब बी की वैल्यू 5 और बी के नीचे जो है वो 5 और 3 ये लिखें और ये प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट लगा लें। ए की वैल्यू जो है वो 3/2 है, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 7/5 है। अब इसकी कटिंग देख लें जो होती है, अगर 3 की 3 के साथ कटिंग हो जाएगी तो बाकी बच जाएगा 5/2 प्लस। और यहाँ पर देखें तो कटिंग नहीं होती तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 7 3 21 और 5 को 2 से 10। अब ज़ाहिर है ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 10 का एलसीएम लें। 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो वो 10 आएगा। देखें यहाँ तो मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने लिखा हुआ ये 10 है, गलती नहीं करनी है आपने। तो 2 को आपने 10 पे डिवाइड करना है, 2 5 10, 5 आ गया। 5 को ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25। अब 10 को 10 पे डिवाइड करना है, 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 21 के साथ करेंगे तो 21 आएगा। दोनों को अगर आप प्लस कर दें 46 और फिर ज़रा 2 के लिहाज से कटिंग करेंगे तो 23/5 आएगा। तो देखें वो पहले वाला का जवाब जो है वो भी ज़रा देख लें, वो भी 23/5 आया था, तो इसका भी 23/5 आया है। तो प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखें, वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 4 कि इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। कहता है बताइए कि 0 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है, आपने ये बयान करना है। देखिए बेटे याद रखें, कोई भी नंबर जो P ओवर Q की शक्ल में लिखा जा सके दैट इज रैशनल नंबर, और 0 जो है वो P ओवर Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, इसलिए 0 एक रैशनल नंबर है। तो लिखा हुआ है यस 0 इज अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन P ओवर Q फॉर्म, क्योंकि इसे P ओवर Q फॉर्म की शक्ल में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 0/1 इक्वल टू 0, 0/3 इज इक्वल टू 0, यानी इसको P ओवर Q बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें, आप सोच रहे होंगे 4 के बाद तो 5 होना चाहिए था, तो 6 आ गया। तो हो सकता है कि आपने ये और ही ना किया, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है वो कट हो चुका हुआ है, और हम तमाम वीडियोस जो बना रहे हैं वो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से बना रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी 9th, उसके जो है ना मैथ की लहदा से वीडियोस हम उस वक्त अपलोड करेंगे। इस वक्त जो वीडियोस हैं वो सारे उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने इस दफ़ा पेपर देने हैं। तो फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। कहता है 4 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर बताएं। बहुत आसान है, 2 रैशनल नंबर बताने हैं। तो ये हम इसको कर लें इधर ही। देखिए पहले नंबर पे हमने ये बताया कि 4 और 5 के दरमियान कैसे बताएंगे नंबर, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें, दोनों को प्लस किया 4 और प्लस 5 तो क्या आ गया 9/2। ठीक है, बेहद आसान। अब आगे, अब देखें ना यहाँ पर मैं नहीं, यहाँ पर ये नोट्स खराब हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा जवाब आ गया 9/2। अब 4 और 5 के दरमियान ये नंबर आ गया, यूं का देख लें। अब 4 यहाँ लिख दें, यहाँ 5 लिख दें, तो क्या क्या नंबर आया है 9/2। अब जरा मेरी बात को तवज्जो से समझिएगा, हमने 4 और 5 के दरमियान 2 नंबर लिखने हैं। अब एक नंबर 9/2 आ गया ना, अब दूसरा आपने कैसे मालूम करना है, वो इस और इसके दरमियान मालूम करना है। होगा वो 4 और 5 के दरमियान ही, लेकिन सूरत हाल क्योंकि एक नंबर हमें पता चल जो गया है,
तो अब आपने 9/2 और 5 के दरमियान मालूम करना है, तो वो दुरुस्तगी होगी, वो 4 और 5 के दरमियान 2 नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही किया हुआ है, देखें ना, सेकंड नंबर जो हमने मालूम किया है वो 9/2 और 5 के दरमियान है, मैंने लिखा हुआ है जो ना बाकायदा। तो कैसे करेंगे, ज़रा अगर आपने 9/2 और 5 के दरमियान मालूम करना है तो इन दोनों नंबर्स को 9/2 और 5 को प्लस करना है, देखें प्लस किया गया, और 2 पे ही डिवाइड करना है। अब 9/2 प्लस 5/1 और डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई 2। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको हल करके दूँ कि 9/2 और 5/1 को हल कैसे करते हैं। 9/2 यहाँ लिख लेते हैं, 9/2 प्लस 5/1। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का एलसीएम लें। क्या आता है एलसीएम, देखें जो एलसीएम जो बटे में होते हैं उनको कहते हैं 2 है और 1 है, इन दोनों का एलसीएम लें तो 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करें, तो 2 को 2 पे ये कर लेते हैं, 2 को 2 पे डिवाइड लें जी, ये कर लिया, 2 1 2। क्या आंसर आया, आंसर ये है, ये नहीं है, 1 आंसर आया, 1 आया। तो 1 को आपने ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 199 प्लस, अब 1 को 2 पे डिवाइड करना है, 2 है और 1 है, ठीक है, 1 2 2। क्या आंसर आया, 2। 2 को आपने ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10, ठीक हो गया। 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19/2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें लिखा हुआ है 19/2, ठीक है, और नीचे क्या है 2, तो 2 और 1, क्योंकि अब ये 2 और 1 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 19/2 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर जाके होगा तो उलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 19 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 19 1 19, 2 को 2 से कर लें, 2 2 4। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई, और मुझे डर है ये जो आप ये क्वेश्चन नंबर 7 के जितने पार्ट्स हैं ना, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, एक तो ये है 2, आगे देख लेते हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का खदशा है कि इन तीनों पार्ट्स में से एक पार्ट लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाएगा। तो आप इस खदशे को सामने रखते हुए तैयारी कीजिएगा, तो और आसान भी है। देखें सिंप्लीफाई करना है, आपको पहले बताया हुआ है, सिंप्लीफाई करना ये होता है कि किसी भी रकम को आप इतना को हल कर दें कि उसको मज़ीद हल करने की गुंजाइश ना रहे, उसे सिंप्लीफाई करना कहते हैं। तो x की पावर 15 है, y की पावर 35 है, और नीचे z या z की पावर 20 है, सारे का स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट की पावर 5 है। बेहद आसान है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये स्क्वायर रूट जो है ये जब खोलते हैं अगर तो इसकी पावर दी गई है तो बहुत अच्छा है, वो पावर बटे में आ जाएगी, यानी स्क्वायर रूट खोल दें तो क्या आ जाएगा 1/5, 1/4, अगर 4 हो 1/7। लेकिन अगर यहाँ कोई पावर ना दी हो, 5 ना दिया हो, तो जब आप स्क्वायर रूट खोलते हैं तो फिर क्या करते हैं 1/2, हाली स्क्वायर रूट की कीमत जो है 1/2 होती है। तो देखें इस सवाल को, x की 15 ठीक हो गया। अब देखें मैंने पहले भी बताया कि x और y के दरमियान जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो लगाया हुआ है, x की 15 मल्टीप्लाई बाय y की 35 ओवर 20, z की 20, ठीक हो गया। सारे की पावर जो है 1/5, क्योंकि ये जो जजर है उसकी पावर 1/5 थी, लगा दी हमने, ठीक हो गया। अब 1 बाय 1 हम लगाएंगे, ज़रा ये 1/5 जो है x की 15 की भी है, ये 1/5 y की 35 की भी है, इसकी भी है, तो हम सब के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। x की 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय, देखें y की 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इसी तरह z की 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो प्यारे बच्चों इनकी जब कटिंग कर लेंगे 5 1 5 5 3 15, x की पावर 3 आ जाएगी, 5 1 5 5 7 35, y की 7 आ जाएगी और z की 4 आ जाएगी, 5 1 5 और 5 4 20। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, x की 3, y की 7 और z की 4। तो इसका दूसरा पार्ट है आपके पास के 27 है, 27 और उसकी पावर है 2x, और सारे का जो है ना स्क्वायर रूट है, जजर है, जजर की पावर देखें 3 दी हुई है, तो जब आप इसे खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ये 1/3, ठीक है।
अब ये 27 है, इसकी सिंप्लीफिकेशन भी ज़रूरी है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ये 27 है तो असल मतलब क्या है 27, ये 3 की 3 है, 3 की 3, और देखें लिखा हुआ है 3 की 3, और सारे की इसकी पावर जो है 2x ये जो है साथ लिख दी, और सारा जजर यानी स्क्वायर रूट की पावर 3। अब आगे जाके हमने जजर को खोल दिया है, तो पहले तो हमने देख लें ये 3 की 3, ज़रा ये पॉइंट ज़रा सीखना है आपने। ये 3 जो है प्यारे बच्चों बेस है, ये उसकी पावर है, 2x भी 3 की पावर है। अब 3 की पावर कितनी होगी? 2, एक ये 3 और एक ये 2x, तो एक बेस की 2 पावर्स हो जाए तो उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा, और जो जदर खोल दिया, जदर की पावर 1/3। अब देखें, अब मजीद 3 की पावर 6x है और 3 की पावर ही 1/3 भी है। फिर दोबारा वही बात कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3, कटिंग हो जाएगी 3 1 3 3 2 6, 3 की पावर 2x आंसर आ जाएगा। तो इसका आखिरी पार्ट जो है, ठीक है, यानी रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 6 इंटू 3 उसकी पावर है n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अब 6 है, और ये देखें 3 जो है 6 और 3 आपस में, ये यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा हुआ, जहाँ पे ये देखें मैं जो निशानी लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये 6 और इन 2 ये आपस में क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है 6 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 की पावर n प्लस 2 है, यानी ये दोनों पावर जो है वो 3 की हैं, यानी n भी 3 की पावर है, 2 भी 3 की पावर है, तो इनको लैदा कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, और नीचे भी इसी तरह मामला है, 3 की पावर n है और 3 की पावर 1 है, लैदा कर दी, 3 की पावर n और 3 की पावर 1 लैदा कर दी, माइनस 3 की पावर n होगी। अब ऊपर तो उसी तरह ही चलेगा 6 क्योंकि इनको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इनको ऐसे ही लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। नीचे ये एक अलहदा पोर्शन है और ये एक अलहदा पोर्शन है, माइनस के इस साइड पे 3n है, दूसरी साइड पे 3n मल्टीप्लाई 3 की 1 है, तो जब ये सूरत हाल हो दरमियान में माइनस या प्लस हो तो कॉमन लिया करते हैं, तो देख रहे हैं 3 की n इधर भी है, 3 की n उधर भी है, तो 3 की n जो है वो कॉमन होगा। देखें अब नीचे 3 की n कॉमन लिया, अब देखें इनमें से 3 की n कॉमन लिया, तो जो करें तो ये 3 की n कॉमन निकल गया ना, तो बाकी क्या रह गया इसके पास 3 की 1, तो वो लिख दिया माइनस, और ये 3 की n मुकम्मल तौर पर कॉमन निकल गया, इसकी जगह पर क्या रह गया 1, मैंने साथ निशान लगा दिया। अब ऊपर भी 3 की n मौजूद है, नीचे भी 3 की n आ गया, ये आपस में कट हो जाएंगे। अब ये 6 है मल्टीप्लाई 3 की 2 है, तो 3 की 1 है माइनस 1, देख लेते हैं इसमें क्या, अब 6 है, ठीक है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 का मतलब क्या होगा, 3 की 2 का मतलब है 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, नीचे 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6, और आपका आंसर आ जाएगा 27। ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो प्यारे बच्चों अब इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। 2.1 की वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।